करा जा रहा है। प्राचीन इतिहास के बारे में बताया, एक सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। इसको लेकर अब संस्थान द्वारा क्या किए जा रहे हैं, नवाचार क्या किया जा रहा है और एक समाज में क्या संदेश दे रहा है ये मेला। रावल मणिनाथ जी का जो मेला चैत्री मास में लगता है, ये 700 वर्ष पुराना है और 14वीं शताब्दी में रावल मणिनाथ जी, रानी रूपादेवी जी ने यहाँ संत समागम किया था और उसके अंदर रामदेव जी और कच्छ मुझसे जैसे तोरल, बाबू जी, हरबू जी और अनेक संत यहाँ पधारे थे और उनका समागम हुआ। धीरे धीरे ये मेला परिवर्तित होकर व्यापारियों का मेला और पशुओं का मेला लगने लगा। एक ज़माना था जब 1 लाख पशु इस मेले में आते थे। धीरे धीरे गिरावट होती है और अब 4-5 हज़ार पशु रह गए हैं मात्र। मणिनाथ जी और रूपादेवी जी ने जो इस मेले के द्वारा संदेश दिया था, वो सामाजिक समरसता का था। उनके जाति पाति से उठ कर के उन्होंने समाज के अंदर समरसता लाई थी। उनके स्वयं के गुरु भाई धारू मेघ या मेघ धारू जी थे, जो कि 14वीं शताब्दी में थे और उनके घर में जागरण रूपादेवी जी ने करवाया था। इसलिए इस मेले के द्वारा जो संदेश है वो सामाजिक समरसता का भी है और पर्यावरण और प्रकृति की पावनता का भी है। हमारे संस्थान श्री रावल मणिनाथ एवं श्री रानी रूपादेवी संस्थान एवं श्री रानी भटियाणी संस्थान रसोल द्वारा हमारा यही प्रयास है कि इस मेले को निरंतर बनाए रखें और जो संदेश संतों का है उसको उसकी प्रासंगिकता रखें तथा समाज में समरसता का संदेश दें। इसलिए हमने प्रतिवर्ष यहाँ एक भोजनशाला का भी आयोजन किया है, जिसमें सभी समाज के लोग निःशुल्क भोजन लेते हैं और तीनों वरिया ग्राम भगदी, तगदी एवं ढाणा से लोग आकर के यहाँ गणेशपुरी जी महाराज के सानिध्य में 7 दिवस तक भोजनशाला निःशुल्क चलाते हैं। तो इसमें सेवा भाव भी है और सामाजिक समरसता भी है। इसके अलावा सरकार, राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के हम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल नाच गाने के होते थे, इसको हमने आध्यात्मिक पहलू दे करके और अनेक कलाकारों को इस मंच पर, खास करके जो लोक कलाकार हैं वो अलवर से भी आए हैं, मुसलमान इधर के भी हमारे पुतले खान वगैरह मांगणियार कलाकार हैं, जो कि आकर के भजन के द्वारा मणिनाथ जी, रूपादेवी जी एवं अनेक संतों का सामाजिक समरसता का संदेश भजनों द्वारा दे रहे हैं। इस प्रकार हमारी संस्थान द्वारा इस मेले में सामाजिक समरसता और प्रकृति के बारे में भी इसकी पावनता को बनाए रखें, क्योंकि लूणी नदी जो यहाँ लाखों वर्ष से चली आ रही है, उसके लिए हमने मरुगंगा की आरती की शुरुआत की है और इसके अंदर हमने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए हमने करीब 30-40 हज़ार पेड़ इस इलाके में लगाए हैं और प्रकृति यज्ञ का भी उससे इस मेले की शुरुआत होती है, जो कि मणिनाथ जी का ये 14वीं शताब्दी से चला आ रहा है और उनका जो मंदिर है तिलवाड़ा में, उसके अंदर ये प्रतिवर्ष ध्वजारोहण भी होता है और अष्ट प्रकृति हवन भी होता है। तो इस प्रकार प्रकृति और सामाजिक समरसता दोनों का संदेश हमारे संस्थान के मुख्य उद्देश्य है।